दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कॉन्सेक्यूटिव नंबर सम का सॉल्यूशन। ये एक हार्ड टाइप क्वेश्चन है, मगर इस तरीके से हम करने वाले हैं उस तरीके से आपको ये बहुत सिंपल और बहुत आसान लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है हमें n, जैसे कि 15 का एग्जांपल ले लेते हैं हम। और हमें बताना है कि नंबर ऑफ वेज जिससे कि हम अगर हम कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स उठाएं और उनको सम करें तो हमें n मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं n हम कैसे 15 कैसे बना सकते हैं हम। एक तरीका है कि हम 1 2 3 4 और 5 के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स उठाएं और ऐड करें तो 15 मिल जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम 4 + 5 + 6 उठाएं और तब भी हमें 15 मिल जाएगा। तीसरा तरीका है कि हम 7 और 8 उठाएं और उससे बना दें 15। और चौथा तरीका हो सकता है कि हम 15 को ही उठा लें और उससे बना लें हम 15। ठीक है, तो ये चार तरीके हैं। इस तरीके चार तरीके ऐसे हैं जो हमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर लेके 15 बना के दे रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे जो सैम्पल पुट है 15 के लिए हमारा आंसर है 4। ठीक है, बस हमें ये पता चल गया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें बस कुछ तरीका निकालना होगा कि हम ये पता लगा पाएँ कि कितने नंबर ऑफ वेज मिल सकते हैं। बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ वेज, वे नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं ये पूरी सीक्वेंस नहीं मांग रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन में सीक्वेंस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। बोला है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर के सीक्वेंस को ऐड करके हमें ये मिलेगा। हमें इस सीक्वेंस को से लेना देना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ बताना है कि इस चीज़ से बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ वेज बताने हैं, वे नहीं बताना। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ नंबर ऑफ पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उठाएं तो हम ये 15 बना सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि मैं के एलिमेंट्स उठा के बनाना चाहता हूँ। ठीक है, के एलिमेंट्स बना के ये 15 जो है क्रिएट करना चाहता हूँ। 15 बनाने के लिए कुछ के एलिमेंट्स उठाता हूँ। k = 1, k = 2, k = 3, k = 4, k = 5, डॉट 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 कुछ के की अपर लिमिट, मतलब कुछ लिमिट होगी ही जहाँ तक हम जाके ये नंबर निकाल सकेंगे। तो क्या के 1 के लिए एग्जिस्ट करता है? मतलब अगर मैं से एक कंसेक्यूटिव सीक्वेंस हूँ पॉजिटिव नंबर की, तो क्या मैं 3 बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ, ज़रूर बना सकता हूँ। तो ट्रू है ये। k = 2 यानी कि मैं सिर्फ दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उठा के 15 बना सकता हूँ। हाँ, तो ये भी ट्रू। अब k = 3 यानी कि 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेके मैं 15 बना सकता हूँ। हाँ, ठीक है। 4 उठा के बना सकता हूँ क्या मैं? नहीं बना सकता। 5 के हिसाब से बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ। अच्छा, तो मैं ये ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ नंबर ऑफ वेज चाहिए। जैसे कि यहाँ पे तो 4 वेज थे, तो हमें ये 4 वेज मिल ही गए। मगर हमें ये नहीं पता होगा क्वेश्चन में कि के की अपर लिमिट क्या है, मतलब कि हम टोटल कितने एलिमेंट्स उठा के ये बना सकेंगे। तो कितने कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उठा के हम ये 15 बना पाएंगे, हमें ये नहीं पता होगा। तो कुछ के की अपर लिमिट होगी और हमें उस अपर लिमिट तक चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करेंगे वो बात की बात है। पहले हम ये अपर लिमिट निकालते हैं कि हमें चेक करना कहाँ तक होगा। ठीक है, तो के की हम अपर लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले के की अपर लिमिट हमें निकालने की करनी है, तो
हमें ये समझना होगा कि इस के का मतलब क्या था। के का मतलब था कि हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से अपने कितने नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर से हम अपने एंड तक पहुंच सकते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि मैं कोई सीक्वेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, के एलिमेंट्स हैं और उनको मैं ऐड करता हूँ तो एंड मिल जा रहा है मुझे। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। सपोज कीजिए कि ये सपोज कि ये जो मेरी सीक्वेंस बनेगी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की, वो एक्स से स्टार्ट हो रही है। एक्स से स्टार्टिंग ऑफ सीक्वेंस, एक्स से स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ से मेरी सीक्वेंस जो है स्टार्ट होगी एक्स से। तो कुछ एक्स मिलेगा, फिर एक्स प्लस वन होगा, प्लस एक्स प्लस टू होगा, सारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो कुछ इसी तरीके से सीक्वेंस चल रही होगी, एक्स प्लस थ्री डॉट 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 एक्स, एक्स इंटू के माइनस वन, क्योंकि के एलिमेंट्स मैंने बोले थे, के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लिख देता हूँ मैं के एलिमेंट, ठीक है। इनको मैं ऐड करता हूँ तो मुझे एन मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन होगी। अब ये मेरे पास के एलिमेंट थे और एक्स हर बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये करना था यहाँ पे, ठीक है, अब सही है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पूरी यूनिट है वो एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, एक यूनिट है। देख सकते हैं कि एक्स काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? के बार रिपीट हो रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ के ऑफ के टाइम्स एक्स रिपीट हो रहा है, प्लस यहाँ पे साथ देखें तो ज़ीरो है, यहाँ पे वन था, सारे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स थे, कुछ के माइनस वन तक है। और इन सबको ऐड करने पे भी मुझे एन ही मिलेगा। तो ये सीक्वेंस, मतलब ये जो इक्वेशन है वो एकदम सही है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स से मेरी सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है के एलिमेंट की, इनको मुझे ऐड करके एन मिलता है, तो ये इक्वेशन एकदम सही होगी। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ फेमिलियर चीज़ दिखाई दे रही होगी। ये तो कुछ नेचुरल नंबर्स लिख रखे हैं मैंने। एक्चुअली मैंने यहाँ पे होल नंबर्स लिख रखे हैं। अगर ज़ीरो की वैल्यू एक ज़ीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर्स हैं, चलिए ज़ीरो को हटा ही देते हैं, क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर, ठीक है। बस, हाँ, कुछ ये नंबर्स हैं, एक के टाइम्स एक्स है और वन से लेके के माइनस वन तक मेरे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ही बन गया। सम ऑफ एच एन नेचुरल नंबर क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो मैं वही यहाँ पे लगा देता हूँ, ये क्या होगा? इंटू के माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस एन। अब ये इक्वेशन मुझे मिल गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो मुझे एक्स या फिर के में से एक की वैल्यू पता हो, या फिर इन एक्स या के में से एक वैल्यू पता हो तो मैं निकाल सकता हूँ सोल्यूशन। या तो मेरे पास दो इक्वेशन होती तब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता। ये एक इक्वेशन हमें मिल रही है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो एक्स पता हो या तो के पता हो, या फिर एक्स और के को यूज़ करने वाली एक इक्वेशन मेरे पास और हो। अच्छा, दोनों ही नहीं है मेरे पास, मगर इससे हमें अभी भी एक चीज़ पता है, एक्स के बारे में हमें कुछ आइडिया है अभी भी। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी कि जो मैं एन बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये एक्स, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो मेरा एक्स है, एक्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चली कि एक्स जीरो से बड़ा है। पहले चलिए इसको सॉल्व करके थोड़ा सा सिम एक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। तो एक्स की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? एन माइनस के इंटू के माइनस वन
डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय के। अब ये चीज़ तो हमें पता है कि x हमेशा ही 0 से बड़ा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे ये इक्वेशन है, इक्वेशन का ये वाला पार्ट, वो भी 0 से बड़ा होगा, यानी कि n k माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ऑन होल डिवाइड बाय k विल बी ग्रेटर देन 0। ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, नहीं? अच्छा, अब मेरे पास ये इक्वेशन है, तो मैं कुछ n के टर्म्स में इसको सॉल्व कर सकता हूँ, n और k के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कुछ पहले इस तरीके से बनेगी हमारी इक्वेशन। ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर की ज़रूरत नहीं। पॉजिटिव अगर होना चाहता है ये पूरी इक्वेशन, तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, में कोई शक नहीं। फिर कुछ तरीके से बनेगी इक्वेशन हमारी, और आखिर में मिल गया हमें इक्वेशन k इंटू के माइनस 1 2n से छोटा है। ये आगे हमारे पास इक्वेशन किसके लिए? अपर लिमिट के लिए। अपर लिमिट किसकी? k की। ठीक है। हम्म अब हमें ये तो पता ही था कि k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कम से कम एक एलिमेंट तो हो गए, तभी सम करके कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर हम सम करें तो ही हमें एक कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस मिल सकती है जिसका सम n के बराबर हो। तो ये हमारा 1 से स्टार्ट होगा और कुछ इस तरीके की कंडीशन फॉलो करेगा। के को हम एक एक करके बढ़ाएंगे और बस देख लेंगे कि अ, हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है के इक्वल वैल्यू के लिए कि नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था ऊपर, के इक्वल 1 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, के इक्वल 3 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, 4 के लिए, 5 के लिए, और अपर लिमिट के लिए। और अपर लिमिट हमें पता है कि कंडीशन क्या फॉलो कर रही है, तो हम बस वो यूज़ करेंगे। ठीक है। अब बात आती है, हम चेक कैसे करें कि चेकिंग की कंडीशन कहाँ से लाएं। हम्म, अच्छा, तो हमें तो पता ही नहीं कि चेक कैसे करना है। हम्म, जो वाली इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है क्या? के इंटू एक्स प्लस के इंटू के माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एन। ये वाली इक्वेशन से हमने कुछ एक्स की वैल्यू नहीं निकाली थी अभी, ये वाली, ये एक्स हमारे पास हमने क्या बोला था कि स्टार्टिंग वैल्यू है कि वन कंसेक्यूटिव सीक्वेंस की। ठीक है, चलिए इसको नीचे लिख देते हैं हम। ये हमारी एक कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन क्या थी? एक्स इक्वल एन माइनस के इंटू के माइनस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय के। अब मैंने बोला था कि एक्स हमारी स्टार्टिंग सीक्वेंस है, और अब हमारे पास के की वैल्यू तो है, तो ऑब्वियसली हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, क्या हमें सीक्वेंस चाहिए या नंबर ऑफ वेज चाहिए? मैंने कहा था कि हमें चाहिए नंबर ऑफ वेज, जिससे हम ये इक्वेशन, जिससे कि हम सम करके अपने एन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो के का यूज़ करके सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगर हमें सीक्वेंस नहीं चाहिए, हमें बस ये चेक करना है कि ये जो हम सीक्वेंस है बना सकते हैं कि नहीं। अब ये वैलिड एक्स है कि नहीं हम कैसे पता लगाएं? अब वैलिड एक्स तभी हो सकता है जब एक्स सिर्फ एक इंटीजर हो। अब एक्स इंटीजर है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? सिंपली मैं जो ये यहाँ पे इक्वेशन लिख रखी है उसको चेक कर लूँगा। कैसे करूँगा मतलब? सिंपली, अगर
जो मेरा न्यूमरेटर है ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है मेरे के से, यानी कि ये सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है के इसको, क्योंकि हमें ये गारंटीड पता है कि ना एक्स हमारा एक इंटीजर है, और इंटीजर बनने के लिए कंप्लीटली डिवाइड करेगा न्यूमरेटर हमारे, सॉरी के डिवाइड करेगा हमारे न्यूमरेटर को कंप्लीटली। तो ये वाली कंडीशन होगी, से हम पता लगाएंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है वो वैलिड सीक्वेंस बनाएगा, मतलब जो के हमें मिला है उससे वैलिड सीक्वेंस बन पाएगी कि नहीं। तो ये हो गया हमारा इफ कंडीशन, जो हमें बताएगी कि सीक्वेंस नंबर ऑफ वे है वो कि नहीं, इसके के लिए नंबर ऑफ वे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और वाली कंडीशन से हमें पता चलेगा अपर लिमिट ऑफ के। तो चलिए एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना था, नंबर ऑफ वेज निकालने थे कि हम सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर से अपने एन को क्रिएट कर सकें। तो हमने क्या किया, हमने बस ये सोच लिया कि कुछ नंबर के नंबर से, के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करें, के नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें तो हमें अपना एन मिल सकता है। ठीक है, तो के इक्वल 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमें चेक करना था कुछ, मगर हमें ये नहीं पता था कि के की अपर लिमिट क्या हो सकती है। तो हमने के की अपर लिमिट चेक करने के लिए क्या किया, हमने एक सीक्वेंस बना दी, एक वैलिड सीक्वेंस बना दी, जिसको हमने बोला कि हम एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस एक्स से स्टार्ट होने वाले सीक्वेंस में कितने एलिमेंट है, के एलिमेंट है। तो हमने उसको बस यहाँ पे लिख दिया और एक इक्वेशन डिराइव की के और एक्स के बीच में। ये रही वो इक्वेशन, के और एक्स के बीच में हमने कुछ इक्वेशन डिवाइस कर ली। अब हमें पता था कि ना एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। अब एक्स पॉजिटिव होगा, वो क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास, हमें पहले ही बोला था कि जो हमारी सीक्वेंस होगी वो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स की होगी। तो उससे हमने क्या किया, हमने बस थोड़ी सी इक्वेशन को मैनिपुलेट करके जीरो के साथ में अपर लिमिट निकाल ली के की, मतलब ये कंडीशन फॉलो करेगी हमारी के की अपर लिमिट। ठीक, के आगे फिर हमने क्या किया, बस एक्स इक्वल टू एन माइनस के इंटू के माइनस वन डिवाइड बाई टू डिवाइड बाय के वाली इक्वेशन को हमने बस वैलिडेट कर दिया, क्योंकि हमें अब के की वैल्यू पता है तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस हमें एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें बस ये चेक करना था कि एक्स जो हमारे पास आ रहा है वो वैलिड है कि नहीं। और वैलिड है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें बस ये जानना था कि एक्स टीजर बन पा रहा है उस ए की वैल्यू के लिए कि नहीं। और के मतलब एक्स जो है वो इंटीजर तभी बन सकता है जब हमारा के है कंप्लीटली डिवाइड कर दे इस न्यूमरेटर को। तो बस अब हम इस सिंपल सी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा कोड लिख देते हैं यहाँ पे। अब हमें चाहिए था नंबर ऑफ वेज, तो लिख देते हैं कुछ आंसर टू ज़ीरो। अब हमें लगाना होगा एक फॉर लूप, इंट के इक्वल वन से जो स्टार्ट होगा और कुछ कंडीशन फॉलो कर रहा होगा। वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन थी कि ये वाली, टू के इंटू के माइनस वन लेस देन टू एन। बस लिख देते हैं हम के इंटू के माइनस वन लेस देन टू टाइम्स एंड के प्लस प्लस। और अब हमें क्या करना था, हमें बस चेक करना है जो ये न्यूमरेटर है, ये वाला न्यूमरेटर ऊपर, ये क्या कम्प्लीटली डिविजिबल बाय के है। ठीक है, तो लिख देते हैं, न्यूमरेटर बना देते हैं, न्यूमरेटर। और ये न्यूमरेटर क्या था, एन माइनस के टू के माइनस वन डिवाइड बाय
यही था ना। ठीक है, अब बस हमें चेक करना है कि ये न्यूमरेटर कंप्लीट डिविजिबल बाय के है कि नहीं। अगर ये डिविजिबल बाय के है तो यानी कि एक वे मिल गया हमें। तो इफ नम डिविजिबल बाय के, देन आंसर बस, यानी कि एक वे है, एक वे एग्जिस्ट करता है आंसर बनाने का, कंसेक्यूटिव सीक्वेंस बनाने का। ठीक है, बस रिटर्न कर देते हैं आंसर। अब करते हैं रन। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है हमारे सैम्पल टेस्ट केस के लिए। सबमिट मारते हैं अब इसको। तो ये 5 में से 5 टेस्ट केस पास कर गया। तो आप कोड की लेंथ देख लीजिए कितनी है। 4 से 5 लाइन का कोड है बस ये, सिंपल सा। हाँ, ये कोड सिंपल सा तो है, मगर इसके पीछे जो मैथ्स लगी है वो थोड़े से चकराने वाली है। आप इतने लंबी चौड़ी मैथ्स देख के कंफ्यूज मत होइएगा। इसके ड्राई रन को आप फिर से देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। क्योंकि हम इस डिसीजन में पहुंचने के लिए हमने काफ़ी सारी इक्वेशंस यहाँ पे यूज़ किए हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिराइव किया है। मगर अगर आप देखेंगे तो ये असल में इतना मुश्किल है नहीं जितना ये दिखने में लग रहा था। तो बस इस सॉल्यूशन में इतना ही था। अगर आपको इस सॉल्यूशन में अभी भी डाउट है तो आप इसको फिर से देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि ये इक्वेशन कहाँ से आई और क्यों आई। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।